चलो तो फिर आज हम लोग देखते हैं कौन सा वाउचर। आज हम लोग सीखेंगे सेल्स वाउचर। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? इससे हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था परचेस वाउचर पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था? बहुत सारे वाउचर ऐसे थे जो हम लोगों ने पढ़ लिए थे, पेमेंट परचेस वगैरह सारे वाउचर पढ़ लिए थे। आज हम लोग कौन सा वाउचर सीखने वाले हैं? सेल्स वाउचर। कौन सा वाउचर? सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर होता क्या है और क्यों यूज करते हैं, जरा ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो, जब भी हम लोग सामान को बेचते हैं, कौन सा सामान? बिजनेस से रिलेटेड। जैसे आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेच रहे हो जिससे आपको पैसा कमाना है, जिससे आपको फ़ायदा लेना है, तो उसका वाउचर हम लोग किस में बनाते हैं? सेल्स में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? सेल्स में बनाते हैं। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सामान बेच रहे हो, तो उसका वाउचर हम लोग किस में बनाएंगे? सेल्स में बना रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो सेल्स में हम लोग कैसे वाउचर बनाएंगे, ज़रा ये देखिए। टैली को ओपन कर लिया जाए। टैली को ओपन करने के बाद वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाएंगे, स्केप। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्रिएट अ कंपनी एपी प्राइवेट लिमिटेड विद द कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,00,000 रुपये कैश। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा नया चीज़ ही हम आपको बताएंगे। पहले तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? सबसे पहले आपको कंपनी बना लेनी है एपी प्राइवेट लिमिटेड। तो बनाओ कंपनी एपी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नेम में? एपी प्राइवेट लिमिटेड। एंटर एंटर एंटर। एड्रेस वगैरह डालना हो तो डाल दो, आप लोगों को पता है एड्रेस वगैरह डाल दिया जाता है, तो डाल देते हैं जल्दी से। स्टेट में हम डाल देते हैं उत्तर प्रदेश 208001, और फ़ोन नंबर ऐसे ही मैंने कोई भी डाल दिया। ईमेल में ऐसे ही डाल देते हैं, डबल डॉट हो गया .com बस। और इतना सब कुछ लिख करके हम इसको पूरा एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया, और एक्सेप्ट हो जाने के बाद में अब देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में क्या? पहला क्वेश्चन है क्रिएट अ कंपनी एपी प्राइवेट लिमिटेड विद द कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,00,000 कैश। 1,00,000 रुपये कैश में मैंने अपनी कंपनी को बनाना है, कैपिटल अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे? देखो, दो तरीका है। एक तो आप वाउचर में बना लो, या तो फिर आप एक काम करो तो वाउचर ही बना लेते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और आप लोग जानते हो कि कंपनी जो ओपन होता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश वाला आप लोगों ने बनाया था, तो किस में बनाते हैं? रिसिप्ट में बनाते हैं। रिसिप्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया, या फिर आप F6 वाली बटन दबा सकते हो। और इसमें आपके पास में क्या है? ये चीज़, ये आपके पास में है क्या? ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास में क्या है? कैपिटल है ना, पूरा कितना रुपए है? 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए आपके पास में क्या है? कैपिटल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल। कैपिटल अकाउंट टाइप नहीं हो रहा है क्योंकि लेजर नहीं बना है, तो Alt+C दबाएंगे और कैपिटल अकाउंट का क्या बनाएंगे? लेजर, कैपिटल A/C। एंटर दबाया, एंटर दबाया। और कैपिटल के अंडर में हमेशा क्या होता है? कैपिटल अकाउंट होता है। किस में होता है? कैपिटल अकाउंट में होता है। एंटर एंटर दबाया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे हम डाल देंगे 1,00,000 रुपये। एंटर एंटर। और DR में क्या आएगा? आपके पास में ये कैपिटल है तो कैश आएगा। यहाँ पे बीइंग, नरेशन लिख देंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, एक्सेप्ट। ठीक, तो ये पहला वाउचर हमारा बनके तैयार हो गया। दूसरा वाउचर क्या है? ओपन बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विथ कैश ऑफ रुपीज़ 50,000। मतलब मैंने क्या किया है? ओपन किया हुआ है बैंक अकाउंट, कितने रुपए में? 50,000 रुपये में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो आप लोग जानते हो जब भी हम लोग बैंक खाता खोलते हैं अपना, तो उसका वाउचर किस में बनता है? कॉन्ट्रा में। किस में बनता है? कॉन्ट्रा में। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रा सिलेक्ट करेंगे। इसका जो क्वेश्चन का जो वाउचर बनेगा, इसका वाउचर किस में बनेगा? कॉन्ट्रा में बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम कौन सी बटन दबाएंगे? F4 वाली बटन दबा देंगे, या तो फिर
इस पर क्लिक कर देंगे तो मैंने यहाँ पे F4 वाली बटन दबाया, कॉन्ट्रा यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो ये कॉन्ट्रा यहाँ पे आ गया। CR में क्या आएगा, CR में, अच्छा ये बताओ जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपके पास में क्या आ रहा है? हमारे पास में बैंक आ रहा है और पैसा जा रहा है, ठीक। तो जो आ रहा होता है उसको DR में लिखते हैं, जो जा रहा होता है उसको CR में लिखते हैं। तो जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो CR में आप क्या लिख दोगे, कैश। ये देखो कैश का लेजर भी बना हुआ है, तो एंटर दबा दिया, कैश आ गया। कितना रुपए, 50,000, 50,000 रुपये जा रहा है। और DR में जो आपके पास में आ रहा है, आ क्या रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे है नहीं है, मतलब लेजर बनाना पड़ेगा। Alt+C दबाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बना लिया मैंने लेजर। एंटर दबाया, एंटर दबाया। हमेशा बैंक अकाउंट किसके अंडर में आता है, बैंक अकाउंट के अंडर में आता है। तो यहाँ पे हम अंडर में क्या लिखेंगे, बैंक, ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट आ जाएगा। बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, एंटर दबाया। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख लो जो भी आपको लिखना है। देखो IFSC कोड लिख देते हैं, SBIN 54 ऐसा कुछ भी डाल देते हैं। जब आप कंपनी में काम करोगे तो रियल डालोगे, ठीक है। ब्रांच हम डाल देते हैं, ब्रांच मैंने डाल दिया बड़ा चौराहा, एंटर। यहाँ पे देखिए सेट चेक बुक्स को आपको क्या करना है, यस करना है। क्या करना है, यस करना है। ये नई चीज़ आपको बताते हैं। आप जब इसको यस करोगे तो होगा क्या कि आपके बैंक में चेक बुक भी ओपन हो गई। क्या हो गई, चेक बुक भी ओपन हो गई। आप यस करोगे, एंटर दबाओगे। अब ये आपसे पूछेगा भाई जो आपका जो चेक बुक है उसका पहले पेज का नंबर क्या है, मतलब चेक बुक का जो हमारी चेक बुक है उसका पहला जो चेक है उसका नंबर क्या है। मैंने कह दिया 100001। 6 डिजिट का होता है हमेशा चेक, ठीक, 6 डिजिट का होता है हमेशा चेक। और 10001 से स्टार्ट है और 1000050 पर ख़त्म है। मतलब पहले पेज का नंबर 101 है तो 02, 03, 04 ऐसे चलता रहेगा और 1000050 पर लास्ट है, ठीक। एंटर दबाया तो टोटल नंबर ऑफ चेक्स कितनी हो जाएंगी, 50। अब चेक बुक जिसके पास में है, जो चेक बुक का मालिक कौन है उसका नाम बताओ। मैंने इसे कह दिया राजेश खन्ना, एंटर दबाया और फिर एंटर दबाया। सेट चेक बुक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, क्या आपको, अगर आप इसको यस करते हो तो यहाँ पे आपको देखो हाइट विथ वगैरह चेक की आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे यस करोगे तो देखो हाइट विथ वगैरह चेक की आ जाएगी। ये आपको सेट करना होता है कि कितनी चेक की हाइट है, कितना डिस्टेंस होगा, वो जो लिखा हुआ है वो कितना होगा। ये सारी चीज़ें आपको सेट करनी होती हैं, ठीक। फिलहाल अभी हम इसको नहीं सेट कर रहे हैं, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, नो कर दे रहे हैं। एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, एड्रेस लिख देते बड़ा चौराहा, कंट्री में इंडिया, स्टेट में उत्तर प्रदेश, पिन कोड में 208001, एंटर और एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो आपके पास में, देखो कैश मेरे पास में 1 लाख रुपए था। अब 50,000 रुपये मैंने क्या किया, बैंक में जमा कर दिए। कौन से बैंक में, स्टेट बैंक में। तो स्टेट बैंक में हो गया मेरे पास 50,000 रुपये और कैश मेरे पास बचा हुआ है 50,000 रुपये। एंटर दबाया, एंटर। अब ये बोलेगा भैया आपने जो 50,000 जमा कर रहे हो उसमें कितने कितने के नोटें हैं, तो क्या करें, 500 की नोटें रख देते हैं। कितनी नोटें हैं, 50,000। बंद हो गया ना 2000, इसीलिए तो नहीं लिखा। जेल कराओगे का जाली नोट का ब्लैक मनी। एंटर दबाया और यहाँ पे नरेशन में लिख देते बीइंग ओपन बैंक अकाउंट, ठीक। एंटर दबाया और ये नरेशन लिख देंगे बीइंग ओपन बैंक अकाउंट। एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया, बन गया हमारा वाउचर, एक सेकंड वाला। अब थर्ड वाला वाउचर क्या है, देखो परचेज गुड्स फ्रॉम JP ट्रेडर्स ऑफ रुपीज़ 30,000 रुपये का मैंने JP ट्रेडर्स से सामान खरीदा है। तो 30,000 रुपये का सामान खरीदा है तो इसके लिए वाउचर कौन सा बनेगा, परचेज वाउचर। बताया था परचेज वाउचर, आप लोग पढ़ चुके हो, बिल्कुल हलवा की तरह आता होगा आप लोगों को। तो परचेज वाला वाउचर सिलेक्ट किया और यहाँ पे एज वाउचर सिलेक्ट करते हैं। मैंने बताया था आपको, सामान के नाम तो अभी दिए नहीं गए हैं तो यहाँ पे हम एज वाउचर बनाएंगे। अभी इन्वेंट्री वाउचर नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एज वाउचर पे क्लिक किया। सप्लायर इनवॉइस नंबर, बिल का नंबर हम 1 डाल देते हैं। एंटर, एंटर। CR में जब आप सामान खरीदते हो तो आपके पास में क्या आ रहा है, मैंने खुद लिखा हुआ है ना परचेज गुड्स फ्रॉम JP ट्रेडर्स। मैंने JP ट्रेडर्स से सामान खरीदा है तो आपके पास में क्या आ रहा है, हमारे पास में सामान आ रहा है और JP ट्रेडर्स जा रहा है। यही रूल्स आप ज़्यादातर फॉलो करोगे, ठीक है।
तो सामान आ रहा है और जेपी ट्रेडर्स जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको सीआर में लिखते हैं। जा कौन रहा है? जेपी ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेपी, जेट पी। जेपी टाइप नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास में इसका लेजर नहीं बना हुआ है, तभी टाइप नहीं हो रहा है। तो लेजर बनाने की शॉर्टकट की आप जानते ही हो, Alt+C दबाते हैं और यहाँ पे हम जेपी, ये कैसा जेपी है? जेपी ट्रेडर्स। जेपी ट्रेडर्स अकाउंट का हम क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। और ये हमेशा अंडर में किसके होता है? सन्ड्री डेप्टर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स। किस में होगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स में होगा। क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार, ये हमसे पैसा लेगा ना, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। और यहाँ पे हम उसकी पूरी डिटेल्स वगैरह भर देते हैं ताकि भविष्य में अगर उससे कांटेक्ट करना पड़े तो हम उससे कांटेक्ट कर पाएँ। ठीक, एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना रुपए का सामान खरीदा है? 30,000 का। 30,000 का सामान खरीद लिया। न्यू रेफरेंस, ये क्या होता है? न्यू रेफरेंस, ये बिल हमारा बनता रहता है। जैसे आप किसी से सामान खरीदते हो ना, तो उसका बिल बनता रहता है। अभी मैंने 30,000 का सामान खरीदा तो एक नया रेफरेंस बिल बन गया। ठीक, अब जब आप उसको 10,000 रुपये दो दोगे तो इसी बिल से कटता रहेगा। इसी बिल से क्या करेगा? कटेगा। फिर 20,000 यहाँ पे दिखाएगा, फिर 20,000 दे दोगे तो फिर पूरा जीरो दिखाएगा। इस तरह से एंटर दबाया, ये देखो ये उधार वाला चलता है हमारा। और डीआर में आपके पास में क्या आ रहा है? जो जा रहा होता है उसको सीआर में लिख दिया, लेकिन जो आ रहा होता है उसको डीआर में लिखते हैं। तो क्या आ रहा है मेरे पास में? सामान आ रहा है, गुड्स आ रहा है। तो गुड्स जब आता है तो उसको परचेस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? गुड्स। गुड्स ना लिख करके परचेस लिखा जाता है। और जब जा रहा होता है गुड्स तो सेल्स लिखा जाता है, आप जानते ही हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? परचेस, PURCH। लो, टाइप ही नहीं हो रहा है क्योंकि लेजर नहीं बना है। तो Alt+C दबाएंगे, PURCHASE, परचेस अकाउंट। एंटर दबाया और अंडर में हमेशा परचेस अकाउंट किसके अंडर में होता है? परचेस अकाउंट के अंडर में होता है। परचेस अकाउंट सिलेक्ट किया, एंटर दबा करके इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट। ये देखो परचेस अकाउंट 30,000 एक्सेप्ट। यहाँ पे नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग परचेस गुड्स, बीइंग परचेस गुड्स। एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से हमारा नेक्स्ट लेजर भी बन गया। अभी नेक्स्ट वाला वाउचर में अभी देखो एक और चीज़ है, टू मेक पेमेंट। भाई आपने सामान तो खरीद लिया, लेकिन अभी आप उसको पेमेंट भी तो करोगे 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया मैंने कैश में, तो 10,000 रुपये पेमेंट कर देते। इकट्ठा ना बनाइएगा कि 10,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं और 10,000 रुपया चेक में दे दिया, तो एक ही वाउचर में चेक कैश भी लिख दिया और चेक भी लिख दिया। इससे हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट हम उसको दे रहे हैं 10,000 रुपये, तो पेमेंट में बनेगा वाउचर। जब भी हम लोग किसी को पैसा देते हैं या चेक देते हैं तो पेमेंट में बनता है। तो पेमेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया, या फिर आप F5 वाले बटन भी दबा सकते हो। डीआर में जब आप उसको पैसा दे रहे हो तो आपके पास में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? मेरे पास में आ रहा है क्या? जेपी ट्रेडर्स। और जा क्या रहा है? कैश। तो यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे? जो आ रहा होता है उसको डीआर में। तो यहाँ पे जेपी ट्रेडर्स सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाया। कितना रुपये देना है? पहले हम लोग कितने रुपए दे रहे हैं उसको? 10,000। तो यहाँ पे 10,000 लिख देंगे, 10,000। अब देखो जो मैंने बोला था, वो एक नया बिल बनाया था, न्यू रेफरेंस बनाया था। अब देखो ये अगेंस्ट रेफरेंस दिखा रहा है, मतलब जो पहले जेपी ट्रेडर्स का था ना उसी में। ये देखो ये वाला मैंने बनाया था पहले, 30,000 रुपये बचे थे, तो यही ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। डन। सीआर में अब क्या लिखोगे आप? सीआर में हमने लिख दिया यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में, क्या जा रहा है। तो जा क्या रहा है भाई? कैश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश। जो जा रहा होता है उसको सीआर में लिखते हैं। एंटर दबाया और यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग की जगह क्या लिख दिया? BEING, बीइंग पेड कैश। एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया। इतना बना लेने के बाद में अब फिर इसमें क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट है क्वेश्चन, टू मेक पेमेंट बाय चेक फुल एंड फाइनल। फुल एंड फाइनल का मतलब क्या होता है कि मैंने उसको पूरा पैसा दे दिया, जितना बचा था उसका हिसाब किताब क्लियर कर दिया, इसको बोलते हैं फुल एंड फाइनल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पेमेंट में ही बनेगा, चेक मैंने दिया है उसको। तो मेरे पास में आ क्या रहा है? जेपी ट्रेडर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेपी ट्रेडर्स, ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि लेजर बना हुआ है। देखो 20,000 रुपये बचा उसको देने के लिए। क्या दिखा रहा है? करंट बैलेंस 20,000 रुपये। तो मैंने उसको पूरा फाइनल कर दिया है, मतलब 20,000 रुपये पूरा मैंने उसको दे दिया है। एंटर दबाया, इसी रेफरेंस पे था, एंटर। अब कैश की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बैंक का नाम लिखा जाएगा, किस बैंक का आप चेक दे रहे हो। भाई मेरे पास में कौन सा बैंक अकाउंट ओपन किया था?
स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब देखो 20,000 रुपये मैंने दे दिया। देखो पहले स्टेट बैंक में मेरे पास 50,000 रुपये था, अब 50,000 रुपये की जगह कितना बचा, 30,000 रुपये बचा, क्योंकि मैंने 20,000 रुपये इसको दे दिया। फिर एंटर दबाया। अब ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देगा। चेक मैं दे रहा हूँ 20,000 की, ये देखो चेक का नंबर क्या है 100001, ये देखो इंस्टॉलमेंट डेट पूरा दिखाएगा अगर आप चेक दे रहे हो। तो यहाँ पे अब आप चेक नंबर लिखिए नरेशन में, चेक नंबर 100001। अब इसके बाद लिखिए बीइंग पेड चेक, बीइंग पेड चेक। यहाँ पे इस तरह से लिखने के बाद में आप इसको क्या करोगे, एक्सेप्ट, डन, पूरा उसका हिसाब किताब क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, सोल्ड गुड्स टू AR एंटरप्राइजेस ऑफ ₹5,000। ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं, सेल्स का क्वेश्चन। भाई हमने क्या किया है, हमने सेल किया हुआ है किसको, AR एंटरप्राइजेस को। मैंने गुड्स से सेल किया हुआ है AR एंटरप्राइजेस को 5,000 रुपये में। तो सेल जानते हो आप लोग, मैंने बताया कि जब भी हम लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड सामान को सेल्स करते हैं तो उसका वाउचर किस में बनता है, सेल्स में बनता है। तो हम यहाँ पे कौन सा वाउचर सिलेक्ट करेंगे, सेल्स। और सेल्स की शॉर्टकट की क्या होती है, F8 होती है। तो F8 वाली बटन दबाएंगे, सेल्स आ जाएगा। जैसा परचेज आप लोग बनाते वैसे ही सेल्स बनेगा, बस थोड़ा ऊपर नीचे होगा DR और CR में। सेल्स यहाँ पे आ गया। आइटम के नेम तो अभी दिए नहीं, हम लोग इन्वेंट्री वाउचर से पढ़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हम एज वाउचर पर लगेंगे। तो एज वाउचर सिलेक्ट किया और यहाँ पे रेफरेंस नंबर मैंने कर दिया 1, बिल नंबर 1, अरे 1। और DR में अब आप सेल कर रहे हो, आपने सामान बेचा, तो आपके पास में क्या आ रहा है ये बताओ, और जा क्या रहा है। भैया आप जब सामान सेल करते हो तो आपके पास में क्या आता है, क्या जाता है। इसमें देखो मेरे पास में इस वाले इतने में देखो, इतने में मेरे पास में आ रहा है AR एंटरप्राइजेस, और जा क्या रहा है, सामान जा रहा है। ठीक, तो आपके पास में क्या आ रहा है, AR एंटरप्राइजेस। तो DR में क्या लिख दोगे, AR लो, टाइप ही नहीं हो रहा है क्योंकि लेजर नहीं बना है। तो Alt+C दबाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, AR एंटर AR एंटरप्राइजेस अकाउंट का क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, सन्ड्री डेबिटर्स या क्रेडिटर्स। ये हमारा सन्ड्री डेबिटर्स होगा क्योंकि ये हमको पैसा देने वाला है, हमने उसको बेचा है तो वो हमको पैसा देगा कि नहीं देगा। तो सन्ड्री डेबिटर्स से सिलेक्ट करेंगे। देनदार, डेबिटर्स मतलब देनदार, देने वाला। और यहाँ पे हम उसका पूरा डिटेल फिल करना चाहो तो भर सकते हो, जो AR एंटरप्राइजेस है। मैंने ऐसे स्किप कर दिया है अभी। और यहाँ पे हम कितना रुपए का सामान बेचा है, 5,000 का। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 5,000 रुपये, एंटर। और CR में क्या आएगा आपके पास में आ तो रहा, तो जो आपके पास में आ रहा था AR एंटरप्राइजेस, तो वो मैंने लिख दिया DR में। जो जा रहा होता है उसको CR में लिखते हैं। तो जा क्या रहा है, सामान जा रहा है। तो जब सामान जाता है तो हम लोग उसका वाउचर किसमें, जो सामान हमारा जाता है तो उसको क्या लिखते हैं, जब गुड्स से जाता है सेल्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स का टाइप नहीं हो रहा है क्योंकि लेजर नहीं बना है, तो Alt+C दबाएंगे और सेल्स का लेजर बना लेंगे, सेल्स अकाउंट। अंडर में किसके होता है हमेशा, ये सेल्स अकाउंट के अंडर में होता है। तो यहाँ पे हमने सेल्स लिखा, अकाउंट अपने आप आ जाएगा। एंटर दबा देंगे, एक्सेप्ट, और सब कुछ एंटर दबा करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये आपके पास में बोल रहा है भैया नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी वगैरह ये सब बोल रहा है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, अभी सिर्फ एंटर दबा देंगे बस। अब कितना रुपए, 5,000। अब यहाँ पे नरेशन में देखो इस तरह से बनेगा, AR एंटरप्राइज DR में, CR में सेल्स 5,000 डेबिट और क्रेडिट। ठीक, और यहाँ पे नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग सोल्ड गुड्स, एंटर और एक्सेप्ट, डन। भाई आपने सामान तो बेच दिया, अब वो आपको पैसा दे रहा है, आपने पैसा उससे रिसीव किया है। क्या किया है, रिसीव किया है। रिसीव पेमेंट बाय कैश 2,500, रिसीव पेमेंट बाय चेक 2,500। आपने 2,500 रुपये रिसीव किया कैश में और 2,500 रुपये रिसीव किया चेक में। तो कैसे बनेगा इसका वाउचर, हम इसका वाउचर बनाएंगे रिसिप्ट में बनेगा, क्योंकि आपके पास में कैश और चेक रिसीव हो रहा है, तो रिसिप्ट में बनाएंगे। अब जब आपके पास में पैसा मिल रहा है, आपके पास में आ क्या रहा है और जा क्या रहा है। भाई मेरे पास में कैश आ रहा है और कौन सा था वो एंटरप्राइजेस, AR, और AR एंटरप्राइजेस जा रहा है। तो हम AR एंटरप्राइजेस सिलेक्ट करेंगे। ये देखो दिखा रहा है कि 5,000 रुपये हमें उससे लेना है, तो यहाँ पे हमने उससे कितना लिया, 2,500 रुपये। एंटर,
देखो 2,500 रुपये बचा उससे और लेने के लिए, तो मैंने क्या ले लिया, 2,500 कैश लिया उससे, तो DR में कैश लिख लिया, क्योंकि कैश मेरे पास में आ रहा है तो DR में लिख लिया, एंटर। और यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग रिसीव कैश, क्या लिखोगे, बीइंग रिसीव कैश, एंटर दबाया और एक्सेप्ट कर लिया, डन। अब इसके बाद में रिसीव पेमेंट बाय चेक 2,500 रुपये, फिर मैंने उसे क्या किया है, रिसीव किया है चेक 2,500 रुपये की। तो फिर यहाँ पे हम जाएंगे, सेल्स में बनेगा, सॉरी रिसीव में बनेगा कि नहीं बनेगा, रिसिप्ट में, क्योंकि हमको चेक मिल रहा है तो रिसिप्ट में बनेगा। CR में आपके पास में क्या आ जाएगा, क्या जा रहा है, AR एंटरप्राइजेस। देखो 2,500 रुपये बचे लेने के लिए, तो मैं उसने उससे 2,500 रुपये भी ले लिया, एंटर दबाया। अब कितना बचा उससे लेने के लिए, 0 रुपये। और DR में आपके पास में क्या आ रहा है, चेक आ रहा है, तो चेक के लिए आप लोग क्या लिखोगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने यहाँ पे अपने बैंक का नाम लिख देते हैं, चेक आ रहा है। भाई आपके बैंक का चेक थोड़ा ना आ रहा है, वो तो किसी भी बैंक का दे सकते हैं ना, ये तो हमारा बैंक है। तो यहाँ पे आप Alt+C दबाएंगे और बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पे अंडर में क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा, ऐसे समझे। और इसको आप क्या करोगे, एक्सेप्ट, और यहाँ पे 2,500 रुपये लिख दोगे ऐसे। बाकी कुछ नहीं करना, एंटर एंटर दबा करके। अब उसने जो आपको चेक दिया है उसका नंबर आप लिख देना, चेक नंबर, चेक की स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने, चेक नंबर 2242 है, बीइंग रिसीव BEING बीइंग रिसीव चेक, एक्सेप्ट, डन। इस तरह से आपको बनाना है। अब आपको इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे 5 नंबर बनाना है, 6 नंबर बनाना है। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, बस खाली मैंने सेल किया हुआ है 15,000 का। किसको सेल किया हुआ है, मैंने कह दिया JK ट्रेडर्स को सेल किया हुआ है, JK ट्रेडर्स को, जिसने मुझे कैश दिया हुआ है कितना रुपए, 10,000 रुपये, और चेक उसने हमको दिया है 5,000 रुपये। तो ये तो ईजी है, बना लो, बस लिखने का तरीका थोड़ा मैंने अलग कर दिया है, क्वेश्चन बस खाली कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन सेम है चीज़, ठीक, समझ गए। इस तरह से आपको बनाना है ये पूरे क्वेश्चंस, ये भी बना लोगे, ये भी बना लोगे, ये भी बना लोगे, राइट, इजी है। तो हम लोग ज़रा आगे आते हैं, देखते हैं कि इसको चेक कैसे करेंगे, सही बना है कि नहीं बना है। तो एस्केप वाली बटन दबाएंगे, विंडो के बिल्कुल पीछे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको जाना होता है किस पे, डिस्प्ले पर, अकाउंट बुक पर और लेजर पर। किसका चेक करना है, AR एंटरप्राइजेस का ही चेक कर लेते हैं। AR एंटरप्राइजेस का देखो दिखा रहा है कि AR एंटरप्राइजेस को मैंने सेल किया हुआ है, कितने रुपए का, 5,000 रुपये में सेल किया हुआ है, जिससे हमको कैश मिला हुआ है 2,500, बैंक से मिला हुआ है चेक 2,500 रुपये। नीचे देखते हैं करंट बैलेंस 5,000 और यहाँ पे 5,000 रुपये दिखा रहा है, मतलब कि क्लोजिंग अमाउंट कितना है अभी यहाँ पे खाली है, मतलब हमारा पूरा वाउचर सही बना हुआ है। इस तरह से हम लोग वाउचर क्रिएट करते हैं सेल्स का। आई थिंक सब कुछ को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बना भी लोगे, ईजी लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जनरल वाउचर।